हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टैक्सेस इन सेकंड्स यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं जीएसटी का आया नया नोटिफिकेशन। तो बने रहिएगा वीडियो के एंड तक ताकि आपको पता लग सके कि इस नोटिफिकेशन में क्या प्रोविज़न्स बताए गए और क्या चेंजेस होंगे जीएसटी में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक नोटिफिकेशन ओपन किया है जो है नोटिफिकेशन नंबर 43/2020 सेंट्रल टैक्स डेटेड 16 मई 2020। इस नोटिफिकेशन में बताया गया, इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर कन्फर्ड बाय सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द फाइनेंस एक्ट 2020, द सेंट्रल गवर्नमेंट hereby appoints the 18th day of May 2020 as the date on which the provision of section 128 of the said act shall come into force। तो यहाँ पर बताया गया है कि फाइनेंस एक्ट 2020 के सेक्शन 1 की सबसेक्शन 2 का पावर यूज़ करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 मई 2020 जो है निर्धारित की है सेक्शन 128 के प्रोविज़न को एप्लीकेबल करने के लिए फाइनेंस एक्ट के। तो अब आइए चलते हैं फाइनेंस एक्ट के अंदर और देखते हैं कि सेक्शन 128 में क्या प्रोविज़न्स बताए गए हैं फाइनेंस एक्ट में। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने एक डॉक्यूमेंट ओपन कर लिया है। ये जो है फाइनेंस बिल 2020 है। इसके सेक्शन 128 को ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने सेक्शन 128 को ओपन कर लिया है। इसमें बताया गया है, इन सेक्शन 172 ऑफ द सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इन सबसेक्शन 1 इन द प्रोविजो फॉर द वर्ड्स 3 years द वर्ड्स 5 years शैल बी सब्सटीट्यूटेड। तो हम लोगों का जो CGST एक्ट है उसके सेक्शन 172 की सबसेक्शन 1 में एक प्रोविज़ो है, उसमें एक वर्ड यूज़ किया गया है जो है 3 years, उसे सब्स्टिट्यूट किया गया है सेक्शन 128 के द्वारा फाइनेंस एक्ट की। तो अब आइए चलते हैं CGST एक्ट के अंतर्गत और देखते हैं क्या प्रोविज़न्स बताए गए हैं CGST एक्ट की सेक्शन 172 के सबसेक्शन 1 में और क्या प्रोविज़ो है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट 2017 ओपन कर लिया है। अब आइए चलते हैं इसके सेक्शन 172 के अंदर और देखते हैं कि क्या प्रोविज़न्स बताए गए हैं। हमारे चैनल पर आपको केवल टैक्स से रिलेटेड वीडियोस ही देखने को मिलते हैं, तो आप हमारे चैनल के वीडियोस देखकर काफ़ी कुछ जान सकते हैं टैक्सेस के बारे में। तो अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमने सेक्शन 172 जो है CGST एक्ट की ओपन कर ली है। इसका जो हेडिंग है वो है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़। तो इसकी सबसेक्शन 1 में बताया गया, मतलब सेक्शन 172 की सबसेक्शन 1 में बताया गया है, इन एनी difficulties arise in giving effect to any provision of this act, the government may, on the recommendation of the council, by a journal or a special order published in the official gazette, make such provisions not inconsistent with the provision of this act or the rules or regulations made thereunder, as may be necessary or expedient for the purpose of removing द सेट डिफ़िकल्टीज़। तो कोई भी डिफ़िकल्टीज़ होती हैं इस एक्ट के अंतर्गत इसके प्रोविज़न्स में, तो उसको रिमूवल करने का जो पावर है सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 172 प्रोवाइड करता है। तो उसमें जो है एक प्रोविज़ो है, उसे चेंज किया गया है। यहाँ पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं, प्रोविज़ो में लिखा है, प्रोवाइडेड दैट नो सच ऑर्डर शैल बी मेड आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ ए पीरियड ऑफ 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट। मतलब CGST एक्ट जिस डेट से कमेंस हुआ उसके 3 साल के बाद जो है ऑर्डर नहीं निकाला जा सकेगा गवर्नमेंट द्वारा। तो इसे सब्स्टिट्यूट किया गया है, 3 years को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया गया है और 5 years जो है वर्ड आ गया है अब उस नोटिफिकेशन के थ्रू। कुल मिलाकर अब 5 वर्षों तक जो है रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज़ के ऑर्डर निकाले जा सकेंगे। तो यही था चेंज जो नोटिफिकेशन नंबर 43/2020 में बताया गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिएगा, इम्पॉर्टेंट लगता है तो शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।